इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे किस तरह से स्टैट प्रो में हम एडिटर की मदद से जॉइंट्स क्रिएट करते हैं। तो मैं एडिटर में जा रहा हूँ, आई एम मूविंग इन एडिटर। सो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ कहीं भी यूनिट्स के बारे में मेंशन नहीं है। तो मैं इनपुट विड्थ 79 के बाद सबसे पहले ये मेंशन करूँगा कि मैं किस यूनिट में काम कर रहा हूँ। मतलब अगर मेरी लेंथ की यूनिट है तो वो क्या यूनिट है, अगर मेरी फोर्स की यूनिट है तो वो क्या यूनिट है। तो सबसे पहली जो कमांड होगी यहाँ पे वो होगी यूनिट। तो आई मेंशन यूनिट कमांड, UNIT यूनिट मीटर किलो न्यूटन। सो माई लेंथ यूनिट इज मीटर एंड माई फोर्स यूनिट इज किलो न्यूटन। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो जब मैं टाइप कर रहा था UNI, इट टर्न्स इनटू रेड कलर। ये शो करता है कि जैसे ही ये रेड कलर में टर्न हो जाता है इसको समझ में आ जाता है कि ये कौन सी कमांड के बारे में बात कर रहे हैं। UNI लिखते ही इसको समझ में आ गया मैं यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ, और MET लिखते ही इसको समझ में आ गया कि मैं मीटर के बारे में बात कर रहा हूँ। KN इज किलो न्यूटन। नाउ ये जो भी आप लिखते हैं केस सेंसिटिव नहीं है, इसका मतलब आप कैपिटल में या स्मॉल लेटर्स में इसको दोनों में लिख सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, आगे चल रहे हैं। अब मैं जॉइंट्स क्रिएट करना जा रहा हूँ। तो कमांड का नाम है जॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स। तो जब भी मैं कोई भी जॉइंट्स क्रिएट करता हूँ या स्टैट में आप जब भी कोई जॉइंट्स क्रिएट करेंगे तो वो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे, तो इसीलिए इसके कमांड का नाम है जॉइंट कोऑर्डिनेट्स। तो अगर आप मेंशन कर रहे हैं JOI, 3 लेटर लेते ही समझ जाएगा कि यू टॉकिंग अबाउट जॉइंट। नाउ स्पेस कोऑर्डिनेट्स COO कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब जॉइंट कोऑर्डिनेट्स कमांड है। एंटर। नाउ जैसे कि नाम ही बता रहा है जॉइंट कोऑर्डिनेट, सबसे पहले जॉइंट के बारे में मेंशन करेंगे आप, उसके बाद कोऑर्डिनेट के बारे में। मतलब सबसे पहले आप ये मेंशन करेंगे कि आपका जॉइंट नंबर क्या है, मतलब आप जॉइंट का ID क्या है, मतलब फर्स्ट मेरा पहला जॉइंट कहाँ पे। देन स्पेस मेंशन करता है कि आप किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ कोऑर्डिनेट, क्योंकि आपने स्टैट स्पेस लिया है इसलिए आप X, Y और Z के अंदर वैल्यू देंगे। नाउ X एक्सिस में मैं चाहता हूं कि मेरा जो पहला जॉइंट है वो ओरिजिन पर हो, तो आई मेंशन 0 इन X एक्सिस। स्पेस डिस्टिंग्विश करता है कि नाउ यू टॉकिंग अबाउट Y एक्सिस, तो Y एक्सिस में भी वो 0 पे हो, स्पेस Z एक्सिस में भी वो 0 पे हो। सो इस तरह से मैं पहला जॉइंट क्रिएट करने में कामयाब हो गया हूँ। तो बेसिकली स्टैट प्रो में आप दो तरह से जॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से और दूसरा साइमल्टेनियस जनरेशन में। इस स्टेप में मैं एक स्टेप में एक जॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए इस अप्रोच को स्टेप बाय स्टेप जनरेशन कहते हैं। और अगर मैं एक स्टेप में 10 जॉइंट्स क्रिएट करता हूँ या नंबर ऑफ जॉइंट्स क्रिएट करता हूँ, दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस जनरेशन। स्टेप बाय स्टेप जनरेशन हम तब यूज़ करते हैं जब आपने एक स्टेप में एक ही जॉइंट्स क्रिएट करना हो, और साइमल्टेनियस जनरेशन आप तब यूज़ करते हैं जब एक स्टेप में आप नंबर ऑफ जॉइंट्स जनरेट करते हैं। नंबर ऑफ जॉइंट्स जो आप जनरेट करते हैं उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, और स्टेप बाय स्टेप में आप अलग अलग डिस्टेंसेस पे जॉइंट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि पहला जॉइंट मेरा यहाँ 1000 मतलब ओरिजिन पर है। नाउ मैं चाहता हूँ कि मेरा दूसरा जॉइंट पिछले जॉइंट से 5 डिस्टेंस पर हो। मतलब पहले अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो पहले अगर हम X एक्सिस में जॉइंट्स बना लेते हैं तो वही जॉइंट्स आपके बाद में Z एक्सिस में रिपीट हो जाते हैं। मतलब वो आपके बेसिकली फ्लोर के जॉइंट्स बन जाते हैं, और जब आप फ्लोर के आपके जॉइंट्स बन गए तो वो सारे के सारे जॉइंट्स आपके Y एक्सिस में रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं जॉइंट जनरेट कर रहा हूँ वो X एक्सिस के लिए जनरेट कर रहा हूँ। तो नाउ सी माई फर्स्ट जॉइंट इज एट 000, मेरा पहला जॉइंट ओरिजिन पर है। मैं चाहता हूँ मेरा जो दूसरा जॉइंट हो वो उससे कुछ करीबन 5 डिस्टेंस पर आगे हो, तो मैं मेंशन कर रहा हूँ सेकेंड जॉइंट इज एट 5 in X एक्सिस, 0 in Y, 0 in Z, एंड दिस सेमीकोलन सेपरेट्स द स्टेप। नाउ मैं तीसरा जॉइंट बताना जा रहा हूँ। जो तीसरा जॉइंट है मेरा वो जो पिछले वाले डिस्टेंस से करीबन 4 डिस्टेंस पर है, तो आई मेंशन 9 हेयर, बिकॉज सारा डिस्टेंस जो ये कैलकुलेट करता है वो ओरिजिन से ही कैलकुलेट करता है। सो माय नेक्स्ट जॉइंट विल बी एट 9 0 0। नाउ इसके बाद अगर आप देखें मैं चाहता हूँ कि मेरा जो जॉइंट अगला जॉइंट हो वो करीबन 6 डिस्टेंस पर हो, तो आई मेंशन 4
नंबर जॉइंट आईडी स्पेस 15 इन एक्स एक्सिस, 0 इन वाई एक्सिस, 0 इन जेड एक्सिस। नाउ आई वांट टू सी इट, मैं इसको देखना चाहता हूँ कि मेरे जॉइंट किस तरह से क्रिएट हुए हैं। मैं यहाँ से इसको सेव कर रहा हूँ एंड आई एम कैंसलिंग इट। नाउ इफ यू सी, मेरे को यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। नाउ आई एम हैविंग ए प्रॉब्लम इन विजिबिलिटी, सो मैं यहाँ से व्यू में जा रहा हूँ एंड देन स्ट्रक्चर डायग्राम, लेबल्स, और मैं नोड नंबर और नोड पॉइंट्स को ऑन कर रहा हूँ। ओके, बाय डूइंग दिस मुझे पता लग जाता है कि दिस इज हाउ माई जॉइंट्स आर जनरेटिंग। नाउ यू कैन सी दिस इज एक्स एक्सिस, नाउ दिस इज एक्स एक्सिस। अगर आप ये मैं देखना चाहें कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो इट इज मेंशन हियर 5, 4 एंड 6 डिस्टेंस। नाउ मैं चाहता हूँ कि दिस इज कॉल्ड स्टेप बाय स्टेप जनरेट, हर स्टेप में मैं एक अलग डिस्टेंस जनरेट कर। नाउ आई वांट साइमल्टेनियस जनरेशन, इसका मतलब मैं इक्वल डिस्टेंस के अंदर जॉइंट्स क्रिएट करना चाहता हूँ। नाउ लेट्स सी, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 10 जॉइंट क्रिएट करूँ और उनके बीच में 5-5 मीटर का डिस्टेंस हो, तो मुझे वो कैसे करना होगा। नाउ लेट्स सी, मैं इस चीज़ को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ एडिटर में। नाउ आई मेंशन कि मेरा जो 10th जॉइंट है वो 45 डिस्टेंस पर है एक्स एक्सिस में, 0 इन वाई एक्सिस, 0 इन जेड एक्सिस। इसका मतलब ये है कि जो बाकी जॉइंट्स हैं उन सब के बीच में 5-5 मीटर का गैप होगा, क्योंकि जो पहले जॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ओरिजिन है, और 10वें जॉइंट का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 45 इन एक्स एक्सिस है। तो मैं ये चाहता हूँ कि 10 जॉइंट जनरेट हो जाएं। तो लेट्स सी कि अगर मैं इसके बीच में यहाँ एक सेपरेट जॉइंट क्रिएट करता हूँ, सेपरेटर क्रिएट करता हूँ, दैट मीन्स 1 0 0 10 4 45 0 0। तो इसका मतलब ये होता है कि इस समय मैं 2 जॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। लेट्स सी, नाउ इस समय ये बात कर रहा है 2 जॉइंट्स के बारे में जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो करीबन 45 मीटर्स का है, बट मैं चाहता हूँ इस 45 मीटर के बीच में सारे जॉइंट्स आ जाएं। तो मैंने पहले जॉइंट का मेरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है ओरिजिन, और जो मेरे 10वें जॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है 45 इन एक्स एक्सिस, 0 इन वाई एक्सिस, 0 इन जेड एक्सिस। नाउ इनके बीच में जॉइंट्स तब आएंगे जब मैं यहाँ से सेपरेटर बीच में से हटा दूँ। नाउ दैट विल बिकम 1 स्टेप। इसका मतलब मेरे को साइमल्टेनियस जनरेशन के लिए क्या करना होता है कि पहले आप एक जहाँ से लेकर जहाँ तक के बीच में सिमिलर डिस्टेंस है उन दोनों जॉइंट के कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप मेंशन कर दीजिए। नाउ सी, सेव, नाउ सी वी हैव 10 जॉइंट्स हियर विद द नंबरिंग। जिस नंबर से जिस नंबर तक आपको जॉइंट चाहिए आप वो मेंशन कर सकते हैं। नाउ वी हैव 5 डिस्टेंस मीटर अपार्ट 10 joints. This is how we generate simultaneously joints, and this is how we generate step by step. Now let's see an example जहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जनरेशन यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से हम साइमल्टेनियसली यूज़ करेंगे। तो इस एग्जांपल के अंदर दोनों ही चीज़ें हम एक साथ यूज़ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जनरेशन भी और साइमल्टेनियस जनरेशन भी, प्लस जॉइंट्स को किस तरह से हम रिपीट करेंगे। तो हमारे पास ये वो ड्राइंग है जो हमने बनानी है। दिस इज़ एन एग्जांपल। तो अगर आप यहाँ देखें 5 मीटर्स, 4 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर्स, तो यहाँ 5 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर ये अलग अलग डिस्टेंसेस हैं। तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप जनरेशन, और यहाँ 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर सारे इक्वल डिस्टेंस है टिल 10। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे साइमल्टेनियस जनरेशन। और अगर आप यहाँ देखें 6 मीटर, दिस इज़ अगेन वी आर यूजिंग नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप जनरेशन। और यहाँ देखिए यही सारे जॉइंट जो आपने एक्स एक्सिस में बनाए हैं ये सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं जेड एक्सिस के अंदर। नाउ लेट्स सी हाउ वी मूव अप विद दिस एग्जांपल। नाउ मेरे न्यू फाइल, मैं नई फाइल ले चुका हूँ और मैं ये कुछ इस तरह से ये ड्राइंग क्रिएट करना चाहता हूँ, इस तरह से अपने जॉइंट्स क्रिएट करना चाहता हूँ। तो अगर आप देखें तो 5 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर यहाँ मुझे स्टेप बाय स्टेप जनरेट करना है। तो लेट्स सी, नई फाइल में जा रहा हूँ, गोइंग इन। नाउ मेरे पास पहले यहाँ मैंने यूनिट कमांड को मेंशन करना पड़ेगा, यूनिट मीटर किलो न्यूटन, एंटर। मैं जॉइंट्स क्रिएट करना चाहता हूँ, जॉइंट
with the help of coordinate system, coordinate. now अगर मैं यहाँ देखूँ, मैं पहले जॉइंट को मान लेता हूँ कि ये मेरा ओरिजिन पर है, फर्स्ट स्पेस 0 0 ओरिजिन. नाउ सेपरेट कर रहा हूँ स्टेप, नेक्स्ट स्टेप. नाउ माई सेकेंड जॉइंट इज एट 5 डिस्टेंस from the first joint, so I mention here second joint, मेरा second joint है 5 in x axis, 0 in y axis, 0 in z axis. फर्स्ट स्टेप दे रहा हूँ. नाउ यू कैन सी डिस्टेंस, थर्ड जॉइंट का जो डिस्टेंस है वो रीजन से 9 है, बिकॉज इट इज सेकेंड और थर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है. तो आई मेंशन है थर्ड इज एट 9 distance from this origin. Now again I'm separating the step. Now the fourth joint is a 6 distance from the third joint. तो थर्ड जॉइंट से 6 डिस्टेंस पर है, तो टोटल ये 15 डिस्टेंस पर है ओरिजिन से. सो आई मेंशन माय फोर्थ जॉइंट इज एट 15 डिस्टेंस, 0 in axis, 0 in y axis, 0 in z axis. So I save it and I cancel it. The moment I cancel it, I can see it here. Now I don't see anything here. I'm right clicking, going label, node number, node point. Okay. Now you see यहाँ पर मैं 4 ज्वाइंट क्रिएट कर चुका हूँ. ये 4 ज्वाइंट मेरे क्रिएट हो चुके हैं. इनका डिस्टेंस मेजर करना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस. You can see this is 5 meters, this is 4 meter and this is 6 meters. Now अगर आप इसके आगे डिस्टेंस देखें तो यहाँ से 4 डिस्टेंस के बाद ये 5 मीटर पे है, 5 मीटर पे 5 मीटर, मतलब अबाउट 10th जॉइंट नंबर तक ये सेम डिस्टेंस आ रहा है. इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 5 30, मतलब 6 जॉइंट्स और किसके बीच में कनेक्ट 6 जॉइंट्स और इसके बीच में आएंगे, और जिनके टोटल डिस्टेंस है 30. ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज 45. नाउ व्हाट आई नीड टू मेंशन हियर इज गोइंग इन एडिटर. आई मेंशन हियर द डिस्टेंसेस. नाउ फोर्थ, आई एम ऑलरेडी ऑन द फोर्थ जॉइंट. 4 से लेकर 10 में तक सेम डिस्टेंस है, तो आई मेंशन 10 इज एट 45 0 0. So if you see, then I'm able to create the 10 joints. Now अगर आप ड्राइंग में देखें तो 11 जॉइंट जो है वो 6 मीटर पे है. Then I need to mention here, going in editor, सेपरेट कर रहा हूँ स्टेप को और 11 डिस्टेंस को बता रहा हूँ जो कि 51 है. 6 डिस्टेंस और है, 51 है, 0 0. सेव इट and you see this is how my distances are there. Now अगर आप ये देखें, this is 5 4 6 5 meter 5 meter 5 meter 5 meter 5 meter and this is 6 meter. अब मैं इन सारे जॉइंट्स को z एक्सिस पे रिपीट करना चाहता हूँ. इन सबको z एक्सिस पे रिपीट करने के लिए मैं दोबारा एडिटर में जा रहा हूँ. लेट्स सी, आई एम इन एडिटर. तो अगर आप किसी भी चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीटेशन के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं कि आप उसको कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं, आप उसे कौन सी एक्सिस में रिपीट करना चाहते हैं, और आप उसको कितने डिस्टेंस से रिपीट करना चाहते हैं. नाउ लेट्स सी, आई एम राइटिंग रिपीट. मैं सबको रिपीट करना चाहता हूँ, इसलिए आई एम राइटिंग रिपीट ऑल. अगर आप सिर्फ रिपीट लिखेंगे तो इसका मतलब होता है कि आप सिर्फ लास्ट स्टेप को ही रिपीट करना चाहते हैं. सो इस समय मैं इसको इन सबको रिपीट करना चाहता हूँ 2 टाइम्स. तो आई मेंशन 2 टाइम्स. मैं इन सबको z एक्सिस में रिपीट करना चाहता हूँ, इसलिए z एक्सिस में वैल्यू डाल रहा हूँ. तो z एक्सिस में मैं वैल्यू डाल रहा हूँ. इस समय मैं इसको 5 मीटर से रिपीट करना चाहता हूँ z एक्सिस में. आई मेंशन 5. नाउ सी, save here and I'm concluding it. Now you see, मैं इन सबको
5 मीटर के डिस्टेंस पे रिपीट कर चुका हूँ और वो 2 बार रिपीट कर चुका हूँ। अगर मैं सिर्फ रिपीट लिखता अगर यहाँ पर तो क्या होता, आई मेंशन हियर जस्ट रिपीट। तो जैसे कि मैं पहले बोल रहा था, ये सिर्फ लास्ट स्टेप को ही रिपीट कर पाया, तो मेरे पास यहाँ नंबर ऑफ स्टेप्स थे, इसलिए मुझे यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत है रिपीट ऑल। जैसे रिपीट ऑल आप करते हैं, ये जितने पिछले स्टेप्स हैं सबको रिपीट कर देता है। नाउ जैसे कि ये रेपिटेशन है, इस समय जो आपका लास्ट स्टेप है वो ये वाली रेपिटेशन आपका लास्ट स्टेप है। दिस इज सेकेंड रेपिटेशन विल बी योर लास्ट स्टेप। नाउ अगर आप यहाँ ड्राइंग देखें तो इस समय ये कहता है कि जो अगली रेपिटेशन है वो 4 मीटर पे है। इसका मतलब अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगली रेपिटेशन 4 मीटर पे हो तो मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू रिपीट लास्ट स्टेप, सो आई जस्ट मेंशन रिपीट। नाउ आई वॉन्ट टू रिपीट इट 1 टाइम, एक बार रिपीट करना चाहता हूँ और मैं रिपीट करना चाहता हूँ इसको z एक्सिस में। तो जो मैं वैल्यू है वो z एक्सिस में ही एंटर करूँगा, 4 मीटर्स। इस चीज़ का ध्यान रखें कि हर बार आप वैल्यू स्पेसिफाइड करने से पहले स्पेस ज़रूर दें, ताकि ये डिस्टिंग्विश कर सके आपको आप कौन सी एक्सिस में काम कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ 4, सेव किया मैंने। नाउ दिस इज़ 4। अगर आप यहाँ देखें डिस्टेंस को तो दिस इज़ नाउ 4 मीटर। अगर आप दोबारा ड्राइंग देखते हैं हम तो ये कह रहा है कि आगे 5 मीटर एंड 5 मीटर। मैं 2 रेपिटेशन और करना चाहता हूँ जो कि 5 मीटर्स पर है। नाउ दोबारा एडिटर में जा रहा हूँ। नाउ आई वांट टू रिपीट, बिकॉज लास्ट रेपिटेशन ही रिपीट करना चाहता हूँ, सो आई मेंशन है रिपीट। लास्ट रेपिटेशन कितनी बार रिपीट करना चाहता हूँ, 2 बार रिपीट करना चाहता हूँ मैं इसको, और मैं रिपीट करना चाहता हूँ इसको 5 मीटर्स के साथ z एक्सिस में। तो आई मेंशन द वैल्यू z एक्सिस के अंदर 5 मीटर। सेव किया, कैंसिल किया। नाउ इफ यू सी द डिस्टेंसेस you'll find this is 5 मीटर, this is 5 मीटर, this is 4 मीटर एंड यहाँ पर भी ये 5 मीटर्स हैं। तो इस तरह से ये आपके बेस फ्लोर के सारे जॉइंट जनरेट हो गए। अब मैं चाहता हूँ ये सारे के सारे जॉइंट्स वाई एक्सिस में भी जनरेट हो जाएं। तो इस सिचुएशन के लिए मैं दोबारा जा रहा हूँ एडिटर के अंदर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब रिपीट ऑल, क्योंकि अब मैं सारे के सारे जॉइंट रिपीट करना चाहता हूँ वाई एक्सिस के अंदर, तो यहाँ पर मैं कितनी बार रिपीट करना चाहता हूँ, सपोज 3 टाइम्स, और मैं यहाँ वैल्यू मेंशन करूँगा वाई एक्सिस के अंदर, 0 इन एक्स एक्सिस, और मैं वाई एक्सिस में जाना चाहता हूँ इसलिए मैं वैल्यू मेंशन करूँगा वाई एक्सिस के अंदर। तो आई वांट टू मूव 5 डिस्टेंस इन वाई एक्सिस, स्पेस 0 इन जेड एक्सिस। नाउ सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। ये देखिए, अब आप वाई एक्सिस में भी ये सारे के सारे जॉइंट्स रिपीट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम जॉइंट्स क्रिएट करते हैं एक्स एक्सिस के अंदर, रिपीटेशन करते हैं जेड एक्सिस के अंदर, और इन सारी रिपीटेशंस को वाई एक्सिस के अंदर ऊपर लेके जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट जॉइंट विद द हेल्प ऑफ एडिटर।